यूनिट 2 विलयन पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना करना या राउल्ट नियम से या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आणविक द्रव्यमान की गणना करना। हमने इसके पूर्व राउल्ट नियम पढ़ा हुआ है, तो उसी राउल्ट के नियम से ही आज हम अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। और ये जो गणना होगा हमारा mb इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इसी की आज हम व्युत्पत्ति करेंगे, इसी की जो है गणना कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना, हमारा जो हेडिंग है राउल्ट नियम से या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आणविक द्रव्यमान की गणना। राउल्ट नियम से हमने राउल्ट नियम में देखा, सिद्ध भी हुआ कि अवाष्पशील विलेय के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को गणितीय रूप में लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब यहां तक को आप ध्यान दीजिए, ये हमारा परिभाषा से आ गया। देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील विलेय के लिए बोल रहे हैं ना, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। तो ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। और ये क्या होता है, बोलता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज को 1 से b से प्रदर्शित करते हैं। देखिए 1 से b, तो यहां तक आप ध्यान दीजिए, इसके बराबर हो रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है, उसका फार्मूला लगा दिया। हमने मोल प्रभाज में पढ़ा है ना कि किसी एक घटक का द्रव्यमान या किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे केवल विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज दिया है तो हम इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा विलेय का मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब जानते हैं विलयन के मोलों की संख्या में दो चीज आता है, दो घटक आते हैं ना, विलेय और विलायक। तो इसमें हम विलयन के कुल मोलों की संख्या में क्या लिए, एन ए विलायक के मोलों की संख्या प्लस एन बी विलेय के मोलों की संख्या। इन दोनों का संख्या जो है विलयन के मोलों की संख्या के बराबर होता है। अब तनु विलयन के लिए हर में एन बी की उपेक्षा कर देते हैं। ये जो एन बी है इस सूत्र में मोल प्रभाज का, तो हर में से इस एन बी की उपेक्षा कर देंगे। तनु विलयन है इसलिए इसका मान नहीं रखेंगे, तो इतने को छोड़ देंगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यही सूत्र लिखा जाएगा। रेड वाले में जो दबा है उसको छोड़ दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये जो सूत्र था सेम लिखे, बराबर। अब एक्स भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने मोल प्रभाज का जो सूत्र है उस सूत्र के मान को रख रहे हैं यहाँ पे, और एन बी की उपेक्षा कर दी तो हमारे पास बचा एन बी बटे एन ए। तो एन बी बटे एन ए, जहां पे एन बी विलेय के मोलों की संख्या है और एन ए विलायक के मोलों की संख्या है। आइए फिर हम इसको देखते हैं आगे। उसी को मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब क्या करें, ये जो एन बी है और एन ए विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के मान को रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखो एन बी बराबर होता है या विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। डब्ल्यू बी विलेय के द्रव्यमान को बोले और विलेय के आणविक द्रव्यमान को एम बी प्रदर्शित किए। उसी प्रकार से जो विलायक है एन ए मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू ए बटे एम ए, जहां पे डब्ल्यू ए विलायक के मोलों की संख्या है और
विलायक का द्रव्यमान है और Ma विलायक का आणविक द्रव्यमान है। अब Nb के मान WB/Mb और Na का मान WA/Ma यहाँ पे रख देते हैं, तो इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा। ये देखिए P0A माइनस PA/P0A तो हमें सेम रखे इज इक्वल टू मतलब बराबर। अब देखो रख दिए Nb का मान WB/Mb जो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ, फिर Na का मान क्या होता है WA/Ma रख दिए। अब आप लोगों को पता हुआ पढ़े होंगे, इस प्रकार जब बटे के रूप में रहता है बहुत सारा, तो सरल रूप में हल करते हैं तो क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बटे आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य WB के साथ Ma का गुणा हो जाएगा तो Ma ऊपर चला जाएगा, और ये जो WMB जो है किसके साथ आ जाएगा, WA के साथ आ जाएगा, तो MB गुणित WA हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए जो मैं बोल रहा था वैसे आ गया। वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन को उतार दिए, फिर WB/MB जो लिखे। अब क्या हो गया, ये जो Ma है ऊपर चला गया WB के साथ तो गुणा Ma हो गया, और जो WA है MB के साथ चला गया तो हमने इसको लिख दिया MB गुणित WA। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो P0A माइनस PA अपान P0A ये जो है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह को हम क्या करें, गुणा कर दें इनको, मतलब तिर्यक गुणा होता है ना, इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो P0A माइनस PA गुणित MB गुणित WA हो जाएगा। देखिए P0A माइनस PA गुणित MB गुणित WA ऊपर में चला गया, और ये जो P0A के साथ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो WB और Ma का गुणा होगा, तो P0A गुणित WB गुणित Ma हो गया। ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, MB का मान निकालना है, विलेय के आणविक द्रव्यमान का निकालना है मान, तो हम इसको ले आए, सामने ले आए, तो इस प्रकार से समीकरण लिखा जाएगा P0A अपान P0A माइनस PA इंटू WB इंटू Ma अपान WA, जहां MB और Ma विलेय और विलायक का आणविक द्रव्यमान है, P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PA विलयन का वाष्प दाब है, और WB और WA विलेय और विलायक का द्रव्यमान, मतलब WB विलेय का द्रव्यमान है और WA विलायक का द्रव्यमान है। तो ये जो फार्मूला है MB इज इक्वल टू P0A अपान P0A माइनस PA इंटू WB इंटू Ma अपान WA के माध्यम से किसी भी अवाष्पशील विलेय के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।